Good morning everyone and welcome back to our online class again after Diwali break. You have already enjoyed a break of 10 days. आपको ऑलरेडी 10 दिन का ब्रेक मिला था, एंजॉय किया होगा आपने. अब वापस हमारे ट्रैक पर आ जाते हैं पढ़ाई के. In the last class we have completed our 6th lesson of civics, but actually it was taken out of from the syllabus due to the reduction of syllabus भाई कोविड-19. जो कोविड-19 की वजह से हमने थोड़ा सिलेबस कम किया, उसमें उस लेसन को निकाल दिया केवल आपके आइडियाज के लिए, आपको जानने के लिए उसको पढ़ाया गया था. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर 6th लेसन ऑफ जियोग्राफी, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कि हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सबसे पहले तो नेचुरल वेजिटेशन रिलेटेड टू द प्लांट लाइफ. ज्यादातर वेजिटेशन की बात करें, वनस्पति की बात करें, पेड़ पौधे. अब जहां नेचुरल वर्ड जुड़ गया, इट मींस देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस. द वेजिटेशन व्हिच डेवलप्ड ऑटोमेटिकली with the nature in different places called natural vegetation without human interference. बिना किसी व्यक्ति के व्यवधान के हमने पेड़ पौधे लगाया, कहलाएगा प्लांटेशन. हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं कि जगह जगह हमारे यहाँ जो जुलाई के अंदर वन महोत्सव मनाया जाता है, हम पेड़ पौधे लगाते हैं, वो कहलाता है प्लांटेशन. लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग जगह पर जाते हैं, अलग प्रकार के वन हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या है नेचुरल वेजिटेशन. एंड वाइल्ड लाइफ, द एनिमल्स which survive in those particular vegetations. उन जो वेजिटेशन अलग अलग उनके अंदर जो जंगली जीव जंतु रहते हैं, वाइल्ड लाइफ हमारी. अब इसमें एक एग्जांपल देखा सलीमा का कि वो मूव करती है और कहीं ना कहीं ट्रिप पर जाती है, स्कूल की ट्रिप पर जाती है मनाली हिमाचल प्रदेश. वहां जब जाती है तो देखती है कि शुरुआत में जो एकदम डेंस फॉरेस्ट वर देयर, जहां हाइट कम थी, स्टार्टिंग जहां हुई हाइट की मनाली में, तो वहां बहुत गहरे वन थे. देन आफ्टर एज द हाइट इंक्रीज, जैसी थोड़ी सी हाइट बढ़ी तो उन देयर स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जो बड़े पेड़ थे उनके छोटे पौधे आ गए. एंड दे वर इन द शेप ऑफ कोन, कि उनकी ऊपर की शेप जैसे हमारा 100 का ट्री होता है, ऐसे कोन शेप में बनती चली गई. अब उसके बाद जैसे जैसे और हाइट बढ़ी तो उसने देखा ओनली सम श्रब्स और ग्रासेस आर देयर. जब वो रोहतांग पास है हमारा, वहां तक उसकी तरफ मूव किया तो उन्होंने देखा कि वहां बर्फ जमी थी, छोटा केवल घास था. उसने ऑब्जर्व किया. इस सलीमा के एक्सपीरियंस से हम देखेंगे तो एक तो इससे पता चलता है कि हाइट के अनुसार वेजिटेशन बदल जाता है, यानी हाइट के अनुसार हमारे वेजिटेशन में अंतर आता है. अब उसमें एक चीज और देखेंगे, हाइट के अनुसार वेजिटेशन में अंतर किस लिए आता है, बिकॉज द क्लाइमेटिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू हाइट. जैसे जैसे हम ऊपर हाइट जाते हैं एटमॉस्फेयर में, अगर वो अपर लेयर्स में जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है, जलवायु में बदलाव आता है, जिसकी जो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस जलवायु में कौन से पेड़ पौधे सर्वाइव करेंगे. अब अगर बात करें वेजिटेशन की, तो बेसिकली द वेजिटेशन डिपेंड ऑन द मॉइस्चर एज वेल एज टेम्परेचर. की महत्वपूर्ण दो चीजें जो है किसी वेजिटेशन के लिए, वो है कि मॉइस्चर कितना है, यानी वाटर की अवेलेबिलिटी, और दूसरा टेम्परेचर किस प्रकार का, उस पर डिपेंड करेगा. इक्वेटोरियल रीजन में डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड, की इक्वेटोरियल रीजन में बारिश ज्यादा होती है और साथ साथ टेम्परेचर भी ज्यादा हो तो वहां फॉरेस्ट ज्यादा होंगे. अब इसके साथ साथ हालांकि और फैक्टर्स भी हैं, महत्वपूर्ण फैक्टर मॉइस्चर और टेम्परेचर है, लेकिन और फैक्टर्स भी हैं. और फैक्टर्स कौन से हैं, और फैक्टर्स हैं कि सोइल टाइप, किस प्रकार की मिट्टी है, और थिकनेस ऑफ सोइल, की मिट्टी की परत कैसे. तो पहाड़ी इलाके में चले जाएं आप, वहां देखेंगे पहाड़ी इलाका है, केवल ज्यादा पत्थर है, उसमें मिट्टी सोइल बहुत कम है. सोइल का तो ज्यादा ऊपर के बड़े पेड़ नहीं हो सकते जिनकी जड़ें गहरी तक जाती. तो ये डिपेंड करेगा कि सोइल की थिकनेस कितनी है, स्लोप कैसा है. उसके साथ सीधा स्लोप ऐसे रहेगा तो पेड़ पौधे ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते. उसके साथ साथ कि उसकी थिकनेस कहती है, मिट्टी कितनी लेयर, कितनी चौड़ी लेयर है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा. उसके बाद हमने क्या किया, इसको वेजिटेशन है ये कई प्रकार के हैं, हमने पढ़ा अभी कि हाइट के अनुसार भी डिफर करते हैं, क्लाइमेट के अनुसार, क्योंकि क्लाइमेट अलग चेंज होता चला जाता है हाइट के अनुसार. अब उसके बाद हमने इस वेजिटेशन को 3 हिस्सों में, महत्वपूर्ण 3 हिस्सों में बांटा है. तो महत्वपूर्ण 3 हिस्से कौन कौन से, अगर फॉरेस्ट की बात करना है, वेजिटेशन की बात करें तो फॉरेस्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट्स, या जहां कहीं काफी दूर दूर तक गहरे वन पेड़ पौधे हों, फॉरेस्ट. देन आफ्टर एज द हाइट इंक्रीज्ड और द रेनफॉल डिक्रीज और द चेंजेस इन द रेनफॉल, हम देखते हैं दूसरा हमारे पास आता है उसकी फॉरेस्ट के बाद. यानी पहले तो हमारे पास वन है जिसके अंदर बड़े बड़े पेड़ पौधे, जिसमें हाइट आप देखोगे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहां तो 60-70 मीटर तक हाइट हो जाती है पेड़ पौधों की. उस दूसरी तरफ हमारा फिर आ जाता है ग्रासलैंड्स, वेयर द डोमिनेट वेजिटेशन इज ग्रास, जहां ज्यादातर हमारे पास घास के मैदान हो, पेड़ पौधे ज्यादा हाइट नहीं हो. उसके बाद तीसरा हमारे पास श्रब्स, और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं द डेजर्ट्स, यानी केवल थोड़ी बहुत झाड़ियां वगैरह हो, जैसे हमारे पास ड्रोट प्रोन एरियाज जहां सूखा पड़ता हो, पानी ड्राई रीजन्स है जब बारिश कम होती हो. तो जहां बारिश इस तरह की हमारे पास 3 हिस्सों में इस वेजिटेशन को डिवाइड किया है.
फिर हमने इन फॉरेस्ट को भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया टू नो बेटर अबाउट डिफरेंट फॉरेस्ट के, अलग अलग फॉरेस्ट के हमारे कौन से प्रकार हैं, किसमें कौन सी वेजिटेशन पाई जाएगी, किस प्रकार के वहां जीव जंतु मिलेंगे, उसके ऊपर सर्वाइव करने वाले, उस एरिया में सर्वाइव करने वाले। तो उसके अनुसार हमने फॉरेस्ट को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें माउंटेनियस फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो इसको हमने अलग अलग एरियाज के अनुसार फिर वापस इन फॉरेस्ट को भी, जो हमारा पहला पार्ट था, इसको भी अलग अलग डिवाइड कर दिया। And we are going to continue about these different forests in our next class. Thank you and have a nice day.